तो फिर हम उसके बाद उसी दौरान 1995 में हम अंदर अंदर पार्टी में खूब काम शुरू किए थे और काफी शोहरत हासिल कर लिए थे। तो पिताजी चाय पीने के बहाने दुकान पर जाते थे तो वहां चर्चा होती थी कि ठेकेदार का लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो वो पूछे दो चार लोगों से, कौन लड़का है? अरे कहाँ आप ही का लड़का तो है। नहीं, उनको नहीं जानते थे, कहाँ वो एक ठेकेदार है और उन्हीं का लड़का है ओम प्रकाश राजभर। तो आए तो हम शाम को आए तो मीटिंग थी उस दिन। गंगाराम यादव जी थे, हम थे, बीराम थे और सनवारी राम स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। एक सभा थी, सभा से हम आए। पिताजी ने पूछा कि आप राजनीति करते हो? हम कहे नहीं। हमने झूठ बोला। कहा तो फिर मैं चट्टी पे गया था तो कई लोगों ने कहा कि ठेकेदार का लड़का जो है इस समय बड़ी मेहनत कर रहा है। तो कहा देखो पढ़ लो मेहनत से। फिर उसके बाद उसी समय 95 का इलेक्शन आ गया, पंचायती एक्ट लागू हुआ। तो वो सीट संजोग से सुरक्षित हो गई, महिला सीट हो गई। तो जिलाध्यक्ष थे उस समय दीनानाथ भास्कर जी, जो विधायक है भदोही से। तो उन्होंने कहा कि भाई वो सीट आप लड़िए या लड़वाइए। तो हमने कहा हम किससे कहने जाएं, चलो हम अपनी पत्नी को ही लड़ा देते हैं। तो पत्नी को लड़ाया तो पर्चा वर्चा भरवा के तब पिताजी से हमने कहा कि ये सीट जो है महिला सीट है, पत्नी को चुनाव लड़ाना है, कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था कर दीजिए। तो कहा तुमको वोट कौन देगा? हमको पैसा कुछ दीजिए, वोट तो मिलेगा। खैर 2 दिन के बाद पिताजी 50,000 रुपया दिए और हमने कहा कि एक जीप किया। हमने कहा कि जरा आप भी घूम जाइए। तो वो हमारे बड़े पिताजी प्रधान थे, तो दोनों लोग घूम के दिन भर आए। तो शाम को फिर हमको बुलाए, कहा इतनी पब्लिसिटी तुम्हारी कैसे है? हमको कोई जान ही नहीं रहा है कि हम उनके पिताजी हैं और खाली लोग यही कहते हैं कि ठेकेदार का लड़का है, ठेकेदार का लड़का है। तो इतनी पब्लिसिटी कैसे है? चुनाव तो बहुत वोट मिलेगा, हमको चुनाव जीत जाएंगे ना। कहा हाँ चुनाव जीत जाओगे। फिर उन्होंने 50,000 रुपया दिया। खैर चुनाव हम लोगों ने 7 लोगों ने पर्चा भरा था, 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 6 लोगों ने 1291 वोट पाया था और शेष वोट एक तरफा हमको मिला था।